दोस्तों पिछले एपिसोड में हम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल के बीच क्या हुआ था, इंसानों के इतिहास में दुनिया के पहले जुर्म को किस ढंग से अंजाम दिया गया, इस पर बात किए थे। काबिल अपनी ही सगी खूबसूरत बहन अकलीमा से शादी करने के लिए बज़िद था, जो शरई क़वानीन और दस्तूर के खिलाफ था। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कों को अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की तजवीज़ पेश की। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही खूबसूरत अकलीमा से निकाह करेगा। जब काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो गुस्से से आग बबूला होकर हसद और जलन में आकर अपने भाई हाबिल को मार डाला। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल बेटे काबिल को पहाड़ों से एग्जाइल कर दिया और वो बाकी की जिंदगी मैदानों में गुजारता रहा। यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें दो टुकड़ों में बट गई, एक काबिल जिसकी नस्ल मैदानों में पली बढ़ी और एक आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलादों की नस्लें जो पहाड़ों में पली बढ़ी। तो आदम अलैहिस्सलाम की नस्लें दो धड़ों में बटकर अलग अलग जगह परवान चढ़ती है और अपनी अपनी आबादियां फैलाती है। दोस्तों रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हाबिल के कत्ल के 50 साल बाद शीश अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के पहले पैगंबर भी थे। अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शीश अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग व तरवीज और नशर व इशाअत की और लोगों को इंसानियत का दर्स दिया। हव्वा अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम और उनकी जुड़वा बहन हाजुरा को एक साथ जन्म दिया। जब शीश अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 130 बरस की थी। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, जुमा का दिन था, फरिश्ते जन्नत से कफन लेकर आए और आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, तदफीन की गई। आदम अलैहिस्सलाम के ठीक 1 साल बाद आपकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। जब धरती पर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कई गुना ज्यादा बढ़ गई तब शीश अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक ही पेट से पैदा हुए लड़कों और लड़कियों के बीच शादी को हराम करार दे दिया, बल्कि शादी के लिए लड़का और लड़की के माँ बाप का अलग होना शरई कानून और दस्तूर करार दिया गया। वही दस्तूर जो आज तक हम इंसानों में होता चला आ रहा है। शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में मजहबी तालीमात और शरई कवानीन को नाफिज किया और लोगों को हलाल और हराम की तमीज सिखाई और साथ ही साथ शीश अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को अपने भाई काबिल की नस्ल जो मैदानों में पली बढ़ी थी उनके साथ घुलने मिलने से मना किया। काबिल जो पहाड़ों से जिलावतन कर दिया गया था और मैदान में जाकर बस गया और वहीं पर उनकी नस्लें परवान चढ़ी थी। शैतान की कार्रवाई से काबिल की नस्लों में पाप फैल गया था। वो लोग फिस्को फजूर और तरह तरह की बुराइयों में मुलविस हो गए थे। इसलिए शीश अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को उन लोगों से दूर रहने को कहा था। इसराइली रवायात के मुताबिक हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि एक दिन एक शैतान इंसानी शक्ल इख्तियार करके गुलाम का रूप धारण करके काबिल की नस्ल के पास पहुंचता है और वहीं पर किसी के यहाँ गुलामी करने लगता है, नौकरी में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये गुलाम जो असल में शैतान था अपने शैतानी हथकंडों का जाल बुनना शुरू कर देता है। ये लोगों के साथ घुल मिलकर ऐसी ऐसी चीजें बनाना और ऐसे ऐसे तरीके राइज करना शुरू कर देता है जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। जैसे औरतों के लिए खुले कपड़े, नाच गाने, यहाँ तक कि उसने एक ईद का दिन मुकर्रर किया जिसमें लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर नंगे बदन के साथ जमा होती थी और लड़कों के लिए जीनत बनती थी। उसने उनके लिए एक बांसुरी भी बनाई और उसे ऐसी सुरीली आवाज में बजाना शुरू कर दिया जो आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हर ईद के दिन इनके यहाँ बेहुदा और फाहिशाना तकरीबात का इनेकाद किया जाता था। इसी इसना में ईद के दिन उनके यहाँ कोई तकरीब हो रहा था जिसमें बांसुरी बजाने का भी इंतजाम था। इत्तेफाक से उस दिन बांसुरी की आवाज पहाड़ी इलाकों तक जा पहुंचती है जहां पर शीश अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी। शीश अलैहिस्सलाम की कौम ने पहली बार एक ऐसी आवाज को सुना जिसने उनके ध्यान को आकर्षित कर दिया और वो अपने घरों से निकलकर काबिल के लोगों की तरफ मैदानी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। मगर चूंकि शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को काबिल के लोगों की तरफ जाने से मना किया था, इसलिए इन्हें उन लोगों के करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बल्कि दूर से ही उनके संगीत और नाच गानों को सुनते और देखते थे। ये सिलसिला चलता रहा। ये लोग दूर से ही उनके लोगों के नाच गानों को सुनते और देखते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि शीश अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी शीश अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए डायरेक्ट काबिल के लोगों के पास पहुंचकर उनके ईद के दिन उनके तकरीबात में शामिल हो जाता है। जब ये आदमी वहां पहुंचा तो उनकी लड़कियों की खूबसूरती, कपड़े पहनने के तरीके देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि काबिल के लोगों की लड़कियां शीश अलैहिस्सलाम की कौम की लड़कियों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी।
रिवायात के मुताबिक कौम काबिल की लड़कियां निहायत हसीनो जमील और लड़के उतने खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, जबकि कौम शीश के लड़के निहायत खूबसूरत और लड़कियां ज्यादा खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। कहानी पर वापस आए तो जब यह आदमी तकरीब से वापस अपने घर पहाड़ी इलाके की तरफ लौट आता है और यह उन लड़कियों की खूबसूरती के बारे में बाकी और लोगों से भी बता देता है जो उसने मैदानी इलाकों में देखी थी, तो उनमें से वो लोग जो कमजोर ईमान वाले थे उन लड़कियों की खूबसूरती की खबर सुनकर इनसे भी रहा नहीं गया। इन्होंने भी शीश अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए उनकी तकरीबात में शामिल होना शुरू कर दिया, उनकी हसीनो जमील लड़कियों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया और उनकी खूबसूरती से मुतासिर होने लगे। धीरे धीरे काफी लोग पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल होकर उनके फितनों में मुब्तला होते चले गए, यहाँ तक कि एक दिन इन लड़कों और उन लड़कियों के दरमियान बाहमी इख्तिलात तक की नौबत आ गई और यहीं से इंसानों के इतिहास में पहली बार जिना जैसे नापाक और बदकार फेल का अमल वजूद में आया। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ये रिवायत इसराइली रिवायत है जिसको न ही झुटलाया जा सकता है और न ही इस पर कम्प्लीटली पुख्ता यकीन किया जा सकता है। मेरी मालूमात के मुताबिक अगर हकीकत हाल पर गौर किया जाए तो जिना की इब्तिदा तभी हो गई थी दोस्तों जब काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर मैदान की तरफ कूच किया था और दोनों ने बाहमी मुसालहत के साथ एक साथ रहकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अरबी मुसन्निफ अब्दुल मलिक अल आसमी ने अपनी किताब समतन नुजूम अल अवाली में लिखा है कि इतिहास में सबसे पहला जिना उनुक या इनाक नामी लड़की ने किया था जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। उसने जिना से एक बच्चे को भी जन्म दिया जो अपनी माँ के नाम से ही पहचाना गया। उनुक ने अपने नाजायज बच्चे को तब तक पाला जब तक वो जवान नहीं हो गया। जब ये लड़का जवान हुआ तो पहाड़ों पर घूमने वाला, धरती पर कहर बरपाने वाला एक राक्षस बन गया। उसके इन्हीं कारनामों के बाइस दुनिया आज तक उसको जानती है। इतिहास में ये काफी पॉपुलर है। कहानी थोड़ी लंबी है दोस्तों, इसलिए आज हम इसको कवर नहीं करना चाहते। वैसे आपने भी उसका नाम कभी जरूर सुना होगा और उनुक या इनाक उसकी माँ की बनिस्बत अब तक गेस कर ही लिया होगा कि वो लड़का कौन है और मैं किस किरदार पर बात करने वाला हूँ। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो में हम इसी किरदार को कवर करेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।